Hello students, good morning. My name is Pankaj Rao, your maths teacher. Welcome in maths class. Today we will continue the exercise 6.1 in which the question number 5, that is in figure POQ is a line, R ray OR is perpendicular to line PQ, OS is another ray is lying between the rays OP and OR. Prove that angle ROS, अपन को ये प्रूव करना ROS जो आ रहा है बेटा वो किसके का आएगा, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS का आएगा. ठीक है, तो ये अपना फिगर दे रखा है, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो मैंने यहाँ लिख रखा है बेटा. यहाँ पे प्रूफ अपन को करना है एंगल ROS जो दे रखा है हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS. क्लियर. तो प्रूफ जो अपन को करना है, तो आपको फिगर में क्लियर दिख रहा है कि एंगल POS जो दिख रहा है अपन इसके हिसाब से ले लेंगे. यहाँ पहले अपन QOS निकाल लें, POS निकाल लेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंस है. तो POS बेटा क्या दिख रहा है आपको पता, अगर आपको पता है यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, तो ये इसका लेफ्ट साइड पोर्शन कितना है 90 आएगा, क्योंकि लाइन के ऊपर टोटल कितना 180 डिग्री, ये 90 आ रहा है. तो एंगल POS जो आएगा वो आएगा 90 माइनस एंगल ROS. ये क्वेश्चन फर्स्ट. एंगल QOS, या देखो QOS दिख रहा है आपको, यानी कि 90 तो आ ही रहा है, साथ में एंगल ROS ऐड हो रहा है, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया प्लस एंगल ROS. अब अपन क्या करेंगे, अपन को चाहिए कि QO माइनस माइनस POS, तो अपन कहते हैं 2 माइनस 1 की अपने इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ROS है, ये माइनस का 90 और माइनस माइनस क्या आ जाए प्लस एंगल ROS. तो 90 और 90 कट जाएगा कितना, 2 एंगल ROS, ये आ जाएगा एंगल QOS माइनस एंगल POS. तो आ जाएगा एंगल ROS जो आ रहा है बेटा वो हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS आ जाएगा. ये इसका प्रूफ हो जाएगा. यानी मेजर बेटा आपको क्या निकल, एंगल POS निकालो पहले और एंगल QOS निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो और जो कैंसिल हो जाएगी. ठीक है. अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो दे रखा है बेटा, इसमें फिगर नहीं दे रखा है, तो आपको फिगर बनाना है. तो उसके लिए आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसको समझना है क्या क्या दे रखा है, कैसे दे रखा है, कैसे करना है. तो उसको करने का तरीका देखो बेटा, पहले क्या है. 6 क्वेश्चन दे रखा है. इट इज़ गिवन द एंगल एक्स वाई जेड दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है. कितना देखो, तो ये देखो मैंने यहाँ पे बनाया एक्स वाई और जेड 64 डिग्री बनाया. एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P. ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन. तो ये जो एक्स वाई जो दे रखा है, इसमें मैंने लाइन को एक्सटेंड किया तो P पॉइंट आ रहा है. ठीक है. फिर साथ में ये दे रखा है इफ रे वाई क्यू बाइसेट एंगल जेड वाई पी. अब यहाँ पे मैंने वाई क्यू लिया, जो एंगल क्या बना जेड वाई पी जो बन रहा है उसको बाइसेट मतलब दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है. दिख रहा है आपको एंगल जो बना बराबर भागों में बराबर, यानी जैसे मान लो टोटल एंगल 80 डिग्री आ रहा है तो हाफ 40 हो जाएंगे, और अगर कुछ और आ रहा है तो उसके हिसाब से हाफ करना आपको. ठीक है. तो ये वाई क्यू क्या बाइसेक्टर और लाइन है जो जेड वाई पी को क्या अगर बाइसेट कर रही है. ठीक है. तो इसको पूछा फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू. अपन को एक तो निकालना बेटा, आपको क्या निकालना है एक्स वाई और क्यू निकालना है. 64 ऑलरेडी दे रखा है, ये वाला एंगल निकालना है और दोनों को 64 के साथ ऐड कर देंगे. ठीक है. और दूसरा आपको निकालना बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी. ये दिख रहा है आपको क्यू वाई पी दिख रहा है, ये वाला, ये एंगल निकालना और उसका रिफ्लेक्स एंगल लेना है. तो उसमें करना क्या है बेटा इसमें. ठीक है. तो यहाँ पे एंगल जो दे रखा है एक्स वाई जेड 64 दे रखा है, एक्स वाई प्रोड्यूस पॉइंट P, जो क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है. अब यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, लीनियर पे बनाने एक्स वाई जेड जो आ रहा है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे बैकवर्ड साइड में. ठीक है. ताकि अपना लीनियर पे बने. तो सबसे पहले करने का तरीका क्या रहेगा, एंगल एक्स वाई जेड जो आ रहा है वो आ जाएगा 180 माइनस 64, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई जेड जो ले रहे हैं अपन, ये दिख रहा है आपको एक्स वाई और जेड वो आ जाएगा 180 माइनस 64 यानी कितना है 116. तो एंगल एक्स वाई जेड जो प्लस एंगल जेड वाई पी जो आ रहा है वो कितना आएगा अपना 180. कितना आएगा अपना 180. अब एंगल जेड वाई पी निकालने का क्या करें, 180 में से 60 को सेपरेट करता है 116. ये 116 आ रहा है, तो आप नीचे वाला कितना 116 होगा, अपन नीचे और ऊपर दोनों में से कोई एक ले सकते हैं. तो 116 वर्टिकली अपोज जाएंगे तो 116. और वाई क्यू क्या अगर बाइसेट कर रहा है तो आपको पता है यहाँ पे लिखा देखो एंगल जेड वाई क्यू और जेड वाई क्यू और एंगल क्यू वाई पी दोनों इक्वल, तो 160/2 यानी कितना जाएगा 58 आएगा. कितना जाएगा बेटा अपना 58 डिग्री. ठीक है. अगर ये 58 डिग्री आ रहा है तो ये नीचे वाला कितना है क्यू वाई पी भी मतलब कितना है 58. जब क्यू वाई पी 58 आ रहा है तो अपन कह देंगे इसका जो रिफ्लेक्स एंगल जो आएगा एंगल क्यू वाई पी वो आ जाएगा 360 माइनस 58 कितना आएगा 302 आ जाएगा. कितना जाएगा बेटा अपना 302. तो इसमें आप चाहो तो एक्सटेंड करके भी कर सकते हैं और चाहो तो आप सीधा ऐड भी कर सकते हैं. इनकी 180 में 64 घटा तक नीचे वाला एंगल आ जाएगा, उसका हाफ करना है तो 58 आ जाएगा. और 52 को अगर 360 में से 50 घटाएंगे कितना आएगा बेटा ना 302 डिग्री आ जाएगा. ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है. क्लियर. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज इन विच वी विल कंसिडर द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सरसाइज. बेटा 6.2 स्टार्ट करने से अपन इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसफॉर्स के बारे में अपन पढ़ेंगे. तो पैरेलल लाइंस ट्रांसफॉर्स अपन क्या मतलब, पैरेलल लाइंस के मीनिंग मैंने आपको बताया था विच लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट, जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही उसको अपन पैरेलल लाइंस कहेंगे. और ट्रांसफॉर्स का मतलब व्हेन लाइंस आर पैरेलल एंड
अनदर लाइन इज कट टू द बोथ द लाइन, जब तीसरी कोई लाइन अगर दोनों लाइनों को अगर कट करी तो उसको अपन बेटा क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जल लाइन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्जल लाइन। तो इसमें जो एंगल जो बन रहे हैं लाइन्स के एम एन और एन पहले लाइन देखिए, तो एंगल जो बन रहे हैं 1 2 3 4 बन रहे हैं, और एन के साथ जो एंगल बना हुआ आ रहेगा 5 6 7 और 8, यानी कि अपन को पहले लाइन्स और ट्रांसवर्जन बेटा अपन को बेसिकली करना है कि सबसे पहले अपन को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कंसिडर करना है, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कंसिडर करना है, क्लियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कंसिडर करें और इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड जो आ रहे हैं वो आपको कंसिडर करें, ठीक है। तो कंसिडर करने का तरीका क्या है, देखो बेटा इसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 2 जो है वो क्या है, एम के ऊपर है, एम के ऊपर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये होंगे एक्सटीरियर एंगल, और एम के जो नीचे आ रहा है 3 और 4 आएंगे इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एन में भी वो 5 और 6 क्या रहेंगे, एक्सटीरियर एंगल रहेंगे, और जो नीचे जो आ रहा है 8 7 और 8 वो क्या रहेंगे, ये इंटीरियर है, और ये क्या दे रखे अपने एक्सटीरियर एंगल, क्या रहेंगे अपने एक्सटीरियर, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या रहेगा बेटा अपना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल रहेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग होता है कि विच एंगल इज इन सेम साइड, जो सेम साइड हमारा वो हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल 1 जो है किसके 5 के इक्वल आ रहा है, तो ये दिख रहा है आपको एंगल वन बाहर साइड में और 5 भी क्या है एन के बाहर के साइड में, तो ये दोनों सेम साइड में आ रहा है, तो एंगल 1 5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। 4 और 8 भी इक्वल आएंगे, उसके हिसाब से बाकी वाला एंगल 4 इंटीरियर है और 8 भी क्या इंटीरियर है, ये भी क्या है अपने इक्वल आएंगे। फिर अपने 2 एंड 6 ये देखो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में आ रहा है, 3 एंड 7 ये सारे बेटा अपने का कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का मीनिंग बेटा होता है जो सेम साइड में जो एंगल आ रहे हैं वो अपन कंसिडर करते हैं, ठीक है। अगर आपने आउटर लिया है तो अनदर लाइन का भी आउटर लेंगे, इंटीरियर लिया है तो अनदर लाइन का भी इंटीरियर लेंगे, ये चीज़ आपको पहले पता होना। फिर आता है बेटा अपना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट का मतलब होता है बेटा जो अपोजिट, जैसे आपको दिख रहा है ये वाला 4 के अपोजिट कौन सा एंगल आ रहा है, 6 एंगल, 4 इंटीरियर है तो इसलिए मैंने इसका 6 अपोजिट एंगल लिया है, ठीक है। तो ये देखो 4 एंड 6, ये दिख रहा है आपको 3 एंड 5, ये भी अपने क्या है अल्टरनेट एंगल है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मीनिंग क्या हुआ, एक्सटीरियर एंगल 1 और 7, जैसे एक्सटीरियर कौन सा है बेटा अपना ये 1 दिख रहा है, और 1 का अपोजिट कौन सा है अपना 7, ये रहा 7, ठीक है। सिमिलर 2 एंड 8 ये सब एक्सटीरियर है। अब इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल का 4 एंड 5, तो दिख रहा है आपको 4 एंड 5, ये दिख रहा है 4 एंड 5, ये देखो सेम साइड में 3 और 6 भी क्या आएंगे सेम साइड, ये हमेशा क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, क्या रहेंगे हमेशा इक्वल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब अपन पैरेलल लाइंस कंसिडर कर रहे हैं बेटा, वो ट्रांसवर्सल लाइन जब कंसिडर कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में पता होना चाहिए, अल्टरनेट इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में पता होना चाहिए, इंटीरियर एंगल सेम साइड में जो आ रहे हैं उसके। और उसमें बेटा एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है आपको, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सॉरी अपन सेम साइड में जब इंटीरियर एंगल कंसिडर करते हैं जिसको को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, तो उनका समेसन बेटा जो आता है वो कितना आएगा अपना 180 डिग्री आता है। कितना आता है अपना 180 डिग्री। जैसे मैं अगर 4 और 5 ले रहा हूँ तो 4 एंगल 4 प्लस एंगल 5 का समय हमेशा कितना आएगा 180 डिग्री। एंगल 3 और 6 लिया तो इसका समय कितना है 180, यानी कि कहने का मतलब व्हेन टू लाइंस पैरेलल लाइंस आर गिवन एंड ट्रांसवर्सल लाइंस आर गिवन देन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज इक्वल टू 180। उनके समय हमेशा कितना आएगा बेटा अपना 180 डिग्री। ये चीज़ आपको पॉइंट पता होना चाहिए। क्लियर। आओ अपन 6.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6.2 को फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बेटा, देखो ये दे रखा है यहाँ पर 6.2 का पहला क्वेश्चन दे रखा है, इन फिगर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अपन को ये प्रूव करना है ए बी किसके पैरेलल आ रहा है अपना सी डी के पैरेलल आ रहा है नहीं आ रहा। तो सी डी के पैरेलल कब आएगा बेटा, तो आपको पता होना चाहिए जो फिगर दिया है, ठीक है। इसमें अपन को पहले ये देखना है कि मैंने आपको भी बताया था जब लाइन्स का समेसन जो आता है 180 डिग्री आ रहा है तो अपन कह देंगे ये क्या आएगा अपना लाइन्स पैरेलल आएगी। ये जब पैरेलल लाइन्स होता है आंसर दे रखा है समेसन इंटीरियर एंगल समझ 180 होता है, और अगर 180 अगर अपना पड़ा है तो लाइन्स क्या रहेगी पैरेलल रहेगी। तो इसमें क्या देखना है आपको, सबसे पहले ये दिखा आपको 130 दे रखा है क्वेश्चन में, तो 130 ये भी कितना आएगा बेटा 130। अगर ये 130 दे रखा है तो वाई की वैल्यू कितने आ गई अपना 130, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब वाई अगर 130 आ रहा है तो वाई और एक्स भी क्या आएंगे 130 क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। तो ये देखो मैंने अपने यहाँ पे लिख रहा वाई इज टू 130 अल्टरनेट एंगल, एक्स अपना लीनियर बनाना रहा है, एक्स इज वाई क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहा है, तो अपन कहते हैं ए बी जो आएंगे वो क्या आएंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसमें अल्टरनेट इंटीरियर का अपन ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पता है कि ये अगर 130 है तो ये कितना 50 और 130 मिलकर कितना आता है अपना 180 होता है। तो इसमें आप कैसे भी कर सकते हो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अगर एक कंडीशन आपको निकाल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या आ रहा है इसमें बेटा इक्वल है। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहा है तो अपन कहते हैं लाइन जो वो क्या आएगी पैरेलल है, क्या आएगी बेटा अपना सा ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्लियर। अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ एंड वाई इज
रेस टू जेड जो दे रखा 3:7 दे रखा, ये देखो ए बी पैरेलल दे रखा सी डी के, सी डी पैरेलल दे रखा ई एफ के, और वाई और जेड का रेशियो दे रखा बेटा कितना 3:7। अपन को बेटा क्या निकालना, एक्स निकालना, क्या निकालना बेटा अपन को, एक्स निकालना। एक्स निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये जो सी डी जो अपन क्या करेंगे, वाई और जेड का रेशियो अपन नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो नीचे से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैंने क्या माना है कि जो सी और जेड वाला जो लाइन आ रही है उसमें मैंने पॉइंट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उसको मैंने क्या लिया, ओ लिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज पैरेलल टू ई एफ दे रखा है, वाई रेशियो जेड जो दे रखा है 3:7 दे रखा है। नाउ एक्स प्लस वाई जो आ रहा है 180 क्या आ रहा है, क्योंकि अपन को पता है इनका समय से कितना होता है, इंटीरियर एंगल का समय से कितना होता है 180, क्योंकि ट्रांसफोजल भी दे रखी है। और एंगल ओ, ये दिख रहा है आपको एंगल ओ किसके इक्वल है, जेड के इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। अब आपको पता है एंगल ओ, आपको पता है ये जो बन रहा है, तो ये ओ किसके साथ बन रहा है, वाई के साथ। तो यहाँ पे क्या लीनियर पे बना रहा है, तो अपन लिखेंगे वाई प्लस एंगल ओ जाएगा 180 लीनियर पे, तो वाई प्लस जेड भी कितना आएगा अपना 180, क्योंकि ओ की वैल्यू किसकी इक्वल है, जेड की इक्वल है ना, ओ की वैल्यू जेड की, क्योंकि वो अपना क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आ रहा है, क्या आ रहा है अपना, ओ की जगह मैंने जेड रखा। अब आपको पता है रेशियो के समय मैंने आपको बताया पहले भी जो क्वेश्चन कराया था रेशियो वाला, तो उसमें मैंने एक कॉमन रेशियो लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, वाई जगह 3W लिया, W क्या इसका कॉमन रेशियो लिया, और Z अपना क्या रखा 7W दे रखा, ये इसका कॉमन रेशियो। तो आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा 3W पर 7W कितना 180 डिग्री, तो W को लिखते हैं 18 डिग्री। तो Y आ जाएगा बेटा पहले तो 3 × 18 54, Z आ जाएगा 7 × 18 यानी कि 120, कितना आ जाएगा बेटा अपना 120। तो Y Z की वैल्यू अपन को X निकालना है, तो आपको पता है Y अगर 54 आ रहा है तो X की वैल्यू कितना, X प्लस Y कितना 180 डिग्री, तो X प्लस 50 180, X की वैल्यू आ जाएगी 126, कितनी आ जाएगी बेटा अपना 126। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो कहने का मतलब आपको सारी ट्रांसफर जो पैरेलल लाइंस और ट्रांसफर लाइंस की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, लीनियर पेयर्स, उनकी कंडीशन आपको पता है तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो और बहुत इजी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, इसमें 3 में क्या क्या दे रखा है, इन फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी, दिख रहा है आपको, ए बी पैरेलल सी डी के दिख रहा है, ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी के दे रखा है, एंड एंगल जी ई डी, ये दिख रहा है आपको जी ई और डी, वो कितना दे रखा बेटा, 126 दे रखा है, कितना दे रखा है, और 126 में बेटा ये आपको पता है एक एंगल कितना दिख रहा है आपको फिगर में क्लियर दिख 90 है, तो ये कितना दूसरा कितना है 136, सॉरी 36 आएगा, क्योंकि 126 में से 90 चल जाएगा तो कितना आएगा 36। तो एंगल ए जी पहले तो आपको निकालना है, ए जी और ई निकालना है, और फिर साथ में निकालना जी ई और एफ भी निकालना है, ठीक है, और साथ में निकालना आपको एफ जी और ई भी निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, एफ जी और ई निकालना है। तो निकालने का तरीका देखो बेटा, देखो ये वाला फिगर आपके सामने पड़ा है, ए बी पैरेलल सी डी के है, ई एफ परपेंडिकुलर है, और ए ई डी जो दे रखा है वो अपना कितना दे रखा है बेटा अपना 126 डिग्री दे रखा है। तो जो जो वैल्यूज़ दे रखी है पहले वो लिख लो, जी ई डी कितना दे रखा है 126, ठीक है। एज पर क्वेश्चन अपन को ये बताएगा एंगल एफ ई डी जो दिख रहा है जी ई एफ परपेंडिकुलर सी डी का, तो अपन कहते हैं ए जी ई जो आएगा ये जी डी के रहेगा अपना, तो ए जी तो अपना 126 है। अब सिंस ए बी इज पैरेलल किसका, सी डी जी इज ट्रांसफोजल अल्टरनेट इंटीरियर, तो आपको पता है जब ये एंगल 126 का दे रखा है, ये वाला 120, तो अपन ये कहते हैं ये जो है ना ये वाला एंगल, ये वाला आउटर साइड वाला, ये देख लीजिए यहाँ पर ए जी, ये ए है, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बेटा, यहाँ पे ये जी लिखा है, एक्चुअल में ये जी लिखा है और ये ए लिखा हुआ है, यानी कि जी ई डी अगर 126 डिग्री दे रखा है, ये वाला अगर 126 डिग्री दे रखा है, तो बेटा ये वाला जो रहेगा अपना कितना रहेगा अपना 126 डिग्री रहेगा, कितना रहेगा अपना 126 डिग्री, ठीक है। तो इसको करने का तरीका देखो वापस, तो ये तो जी है 126 समझ आ गया आपको। अब एंगल जी एफ ये दिख रहा है आपको, जी ई और एफ बेटा ये 90 126 में 90 को घटाओगे सपरेट करोगे तो 190 को सपरेट कितना 36, तो ये आ जाए 36। एंगल एफ जी प्लस ए जी कितना 180 डिग्री लीनियर पे बना रहा है, तो एंगल एफ जी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 126, तो एंगल एफ जी आएगा 54 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा अपना 54 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54। क्लियर। तो इसमें भी लीनियर पेयर का कंडीशन लेनी है, उसके हिसाब से आपको करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 के मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, इनका इंट्रोडक्शन दे दिया है। 6.1 के 2 क्वेश्चन पहले वाले जो बाकी थे वो भी मैंने करवा दिया, ठीक है। तो उनको फिर मैक्स नोट में फेयर करना है, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लें बेटा, ठीक है, और प्रैक्टिस करो, और बाकी वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे बेटा, टेक केयर।